से और कछु ना चाहिए, जिस दिन तुमरी से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री निजातम भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शाश्वत मिशन का अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, अभी आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, बड़ी ही तन्मयता से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के गुणानुवाद गा रहे थे। और महापुरुषों से अभी आपने नगली दरबार के हमारे ट्रस्टीगण स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, जो बड़े ही कर्मठ गुरु महाराज जी के सेवादार, क्योंकि गुरु महाराज जी के दरबार में ये सब पदवियों का उच्चारण करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो कहते हैं गुरु महाराज जी के सेवादार हमें बने रहे, हमें दर की सेवा मिलती रहे। ये भी ऐसे ही महापुरुष हैं कि अपने लिए कुछ नहीं चाहते। और हुजूर महाराज जी ने भी यही सिखाया कि मिट के रहना है, कुछ बनना नहीं। क्योंकि महाराज जी के सत्संग आपने सुने, आपने कई बार सुना, जो पुरानी रूहें हैं और जो नए भक्त हैं उन्होंने गंगोत्रियों में पढ़ा हुआ, लेकिन उसमें महाराज ने लिखा बनने से पहले बिगड़ो, बनने से पहले बिगड़ना पड़ेगा, तब तुम पर निखार आएगा। और मुझे, क्योंकि हम अब आज जो है कार्तिक का महीना, जैसे लता बहन जी ने कहा कि दो फल आज के दिन हमें मिल रहे हैं। एक तो स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और एक कार्तिक का महीना है। जितने भी मालिक की महिमा के गुणानुवाद गाएंगे इस जीवन से, तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। जब एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसे मजदूरी मिल जाती है सेवा करने पर, कार्य करने पर। और अगर आप प्रभु के दर पर बैठकर उसके गुणानुवाद करोगे तो क्या वो मजदूरी रख लेगा आपकी? नहीं, वो 100 गुना अनंत गुना करके आपको उसका फल मिलेगा। तो ये महापुरुषों का एक समझाने का तरीका होता है। तो उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाया और सब कुछ बताया, तो हमें ये पुण्य जो मिल रहा है। और हुजूर महाराज जी के वाक्य याद आते हैं कि जो संत जन हैं, जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, हर्षों लैन मिलाए। ये तो एक बहाना है जन्मदिन मनाना। और हुजूर महाराज जी ने फरमाया था कि हम इसी बहाने अपना रूठा जन्म मनाते हैं। कमियां तो हम में है, क्योंकि परमात्मा की सच्ची भक्ति हम नहीं कर सकते। कई स्वार्थ हम में, परमार्थ करके जीना बड़ा ही मुश्किल है। हम कहते तो हैं जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। स्वामी जी कई बार हमें सुनाया करते थे कथा गुलाम की। वो कहता था मुझे जो खिलाओगे वो कहना। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम खरीदने की प्रथा थी। तो एक गुलाम को किसी ने खरीदा, तो जब उससे कहा गया तुम्हारा नाम, कहते जो आप रखोगे। क्या खाओगे? जो तुम खिलाओगे। जो पहनाओगे वही पहनूंगा। कहते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर लिखा है, भरत जी ने क्या कहा था? सिर भर चलूं उचित असमोरा, सब दे सेवक धर्म पतोरा। गुलाम का जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जो गुलाम बन जाता है वो सब कुछ पा लेता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो उन्होंने कहानी सुनाई, स्वामी जी कई बार सुनाते थे। एक गुलाम जिसको खरीद लिया, उसने भी ऐसे कहा जो पहनाओगे पहनोगे, जो खाओगे खाऊंगा, जैसा रखोगे वैसा ही रहूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, तो राजा के मन में आया कि गुलाम को बुलाया कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाऊं। उसने कहा इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरी क्या होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक खरबूजा लिया, खरबूजा लेकर उसको काट कर खिलाने लगे। तो जब वो गुलाम उसको एक एक फांक देते जाते, वो चटकाने लेकर उसे खाता चला गया। जब आखिरी फांक रह गई तो वो राजा कहने लगा, भी क्या बात है गुलाम, सारा खरबूजा तू ही खा जाएगा इतने चटकारे लेकर, एक मीठा रह गया, एक फांक मैं खाऊंगा। उसने कहा नहीं, आप इसको नहीं खाओगे, ये मैं ही खाऊंगा। कहने लगे नहीं,
अब आखिरी फांक मैं कहूंगा। जब उस राजा ने, उसके गुलाम के जो राजा थे जिन्होंने खरीदा था, उन्होंने वो फांक ली, जब उसको मुंह लगाया, एक टुकड़ा भी उनके अंदर नहीं जा सका। वो इतना कड़वा था। कई बार देखो खीरा काटो, कुछ मीठे होते हैं, कोई कड़वे नहीं कराते, तो ऐसे खरबूजा वो कड़वा था। तो वो उसने कहा, अरे अयाज, उसका नाम अयाज था, कहा अयाज तूने ये क्या किया, इतना कड़वा, मुझसे एक फांक में से एक टुकड़ा भी नहीं खाया जा रहा और तू कह रहा बहुत स्वाद बहुत स्वाद। कहने लगा, महाराज आज तक जीवन में तुमने मुझे इतने मीठे अपने हाथों से चीजें दी, इतनी स्वादिष्ट दी, हर तरह का सुख मुझे दिया, और आज अगर एक कड़वा खरबूजा निकाले उसको क्या कहूं मैं उसको थू कर दूं? नहीं, ये कोई कर सकता है। उस परमात्मा का दिया हुआ दुख कोई सहन कर सकता है, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो गुरु का सेवक होगा मैं उसको सबसे ज्यादा दुख दूंगा। कई बार सवाल किया जाता कि भाई जो प्रभु की भक्ति करते हैं दुख उनके जीवन में होते हैं, और जो दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के वो दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध। तो भगवान कहते हैं मेरे सेवक दो तरह के हैं। मुझे पता है मेरे इस बालक ने अगर जिसको मैंने दुख भी दिया तो ये बड़े प्यार से उसको सहन कर लेगा, और वो जो है दो पत्थर लाकर भी मेरे सिर पे मार देगा। अब देखते हो माँ का भी जीवन क्या होता है कि जो बच्चा तंग करने वाला हो, जो ठीक है, उसको कहते ले तू मक्खन भी ले जा, मेरी जान छोड़, और जिसको पता है वो प्यार से नमक की रोटी मेरा ये बच्चा खा लेगा, उसको प्यार से जो देगी माँ वो कर लेगा। ऐसे ही परमात्मा का विधान है, वो देखता है कि मेरा जो शिष्य है मेरे हर सुख दुख को सहन कर लेगा। तभी तो गुरु महाराज जी के भक्त क्या कहते हैं कि सुख के माथे सिर पड़े जो नाम ही जैसे जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। है तो सिलसिला जाप का, सिमरन का, जो प्रभु का ध्यान किया जाए, उसकी याद में हर वक्त रहा जाए। हमें तो वो वक्त चाहिए, हमें उस सुख की क्या आवश्यकता जो तेरी याद ही हमारे दिल से चली जाए। तो इसलिए परमात्मा ने हमें दिए। तो मुझे याद आए क्योंकि आज स्वामी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो उन्होंने जीवन में से बड़ा कुछ सिखाया, जो गुरुदेव भगवान से सीखा आगे उन्होंने सबको सिखाया। एक दिन की है तो बात हंसी की, एक दिन कानपुर आश्रम में हम लोग भी गए हुए थे। कानपुर आश्रम में वहां भी स्वामी जी ऐसे ही रोज सवेरे जैसे जो नियम था, रामायण की कथा कभी कभी यहाँ भी आते थे, तो यहाँ भी वो रामायण की कथा करते। रात को भी जो भी महाराज जी का साहित्य लिखा हुआ उस पुस्तकों का भी पाठ स्वामी जी करते थे, पहले स्वामी जी भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ माताओं मैंने कि सुबह सुबह का वक्त जब प्रभात की अमृत वेला में जो आश्रम में आ जाते, कार्तिक का महीना चल रहा था, तो तब क्या हुआ, हम भी उस वक्त आश्रम में, तब आलोक का जन्मदिन मनाया जाना था, तो हम लोग वहां पर कानपुर में गए हुए थे। तो सुबह सुबह महात्मा जी, अब हमें ध्यान वही है कि जो आदत पड़ी हुई है कि हम महात्मा जी कहते थे, तो महात्मा जी अपना आसन पर बैठे रामायण की कथा शुरू की। कुछ माताएं बहनें कार्तिक के महीने में वो आके आश्रम में सुबह सवेरे आकर बैठी नहा धोकर, और सुबह का वक्त क्या होता है, सबसे ज्यादा नींद का वही वक्त होता है, और महात्मा जी पहले रामायण की कथा उसके बाद कार्तिक की कथा करनी थी। जब रामायण पढ़ रहे थे, कुछ माताएं बहनें बहुत जोर जोर से ऊँगने लग गई, और कईयों के उस वक्त जोर जोर से खराटे भरने लगी। अब महात्मा जी ने क्या किया, सामने बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, चुन्नी अपनी ली और मुंह पे डालकर बैठ गए, और वो भी जोर जोर से बनावटी खराटे भरने लगे। और जो माताएं सामने बैठी थी कहने लगी महात्मा जी को क्या हो गया है, ध्यान नहीं दिया, कहने महात्मा जी को क्या हो गया है, आवाज बंद हो गई है। और जो सो रही थी उनकी भी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई कहले ये क्या, जब देखा तो महात्मा जी ने चुन्नी पूरे मुंह ढका हुआ, कहले भाई तुसी सोन आई हो तो मैं नहीं सो सकता, मैं तो जरूरी कथा करनी। मतलब एक सबक था कि जब भी कोई संत महापुरुष कथा वार्ता सत्संग करे उस वक्त नींद नहीं आनी चाहिए कि यहाँ गवाने के लिए आए हो या कुछ पाने के लिए आए हो। तो उनका तरीका एक अपना था, और जब गुस्सा आ जाए तो लाठी भी उठा लेते थे। और एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, स्वामी जी भी बैठे हुए भोजन करने के लिए, तब अभी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, सेवा सदन बन रहा था, महात्मा जी खूब सेवा करते थे। और जब बन रहा था और उधर अपने स्वामी जी वो भी भोजन कर रहे, कहते आजा, इनको आवाज लगा दी। जब आए तो बैठे भोजन करने लगे और लगे जोर जोर से बोलने। अब जो गीता बाई जी हैं, सार चेतनानंद जी, और वो ना
शब्द रत्नानंद जी भोजन करा रहे हैं, गीताबाई जी भोजन बना रहे हैं। अब वो रोटियां बनाते जाए और उधर से पता क्या स्वामी जी ने भोजन कर रहे हैं आराम से, और महात्मा जी ने क्या सीन किया कि संतों के दिल में दया, बात होती है हंसी की, लेकिन उसमें भी उनकी दया करुणा सब कुछ पता लग जाता है। तो एक अपने वहां सेवा सदन में कुत्ता था, मतलब कुतिया थी, तो उसने वो वापस बुढ़ा पिला लिया, एक ग्राइन देसी घी की भोजन रोटी के ऊपर लगी हुई थी, उसको डाल दी। अब जिसको रोटी देसी घी मिल जाए वो हटेगा थोड़ा, वो वही पास बैठ गई। और महात्मा गीताबाई जी एक रोटी लाए, आधी वो कुत्ते को खिला दी, आधी खा ले। वो भाई जी कहीं क्या बात है, महात्मा जी कर करें, कभी आज तक 2 या 3 रोटी से ज्यादा खाई नहीं, अब रोटियां पे रोटियां। और जब देखा तो कहने लगे क्यों, मैं खा सकता हूँ तो ये नहीं खा सकती तेरी बनी हुई रोटी। मतलब ऐसे विनोद में कि जैसे मेरा दिल कर मेरी सेवा कर रहे हो तो इसकी सेवा भी, अगर पास बैठा है कोई तो मैं भूखे को भूखा नहीं रहने दूं। अपना अपना एक स्वभाव होता है, और जो उन्होंने बोला वो मैं बोल के बता नहीं सकती, संतों की अपनी महापुरुष होती है जो उन्होंने कहा। लेकिन जीवन में किसी को सिखाने के लिए जो उन्होंने सेवा की, अगर वो खड़े हो गए जिस सेवा में, कभी सेवा से पीछे हटते नहीं थे, कभी नहीं हटते थे। और अगर जिस बात पे अड़ गए तो वो महाराज जी के साथ भी अड़ जाते थे, नहीं करूंगा, आपने ऐसा कहा। महाराज जी भी सहन करते थे, जैसे कहते हैं ना माँ बाप बच्चों को सहन करते हैं, ऐसे हुजूर महाराज जी ने भी उनको सहन किया। लेकिन सिखा बहुत कुछ गए, आगे इतने लोगों का उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो ये महाराज जी ने कौन से अपने बच्चे को नहीं गढ़ा, किसको नहीं गढ़ा। कहते हैं गुरुदेव तो होते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े कोट, अंदर हाथ दे के बाहर मारे चोट। गुरुदेव तो ये काम करते हैं। तो उन्होंने एक एक मूर्ति को गढ़ा, जो उन्होंने लिख गए कि ये धर्म की मूर्त है। उन्होंने अपना जो गुरुदेव ने कहा, यथा नाम जो नाम रख जाए गुरुदेव, उसके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में किया। अब हमारा कर्तव्य क्या है, कभी हम सोचें कि हम अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर कैसे चल रहे हैं। निरीक्षण तो किसी का नहीं करना। मुझे आपके बारे में नहीं उतना पता, आपके बारे में उनको नहीं पता, उनको आपके बारे में नहीं पता। एक मित्र के अंदर की बात दूसरे मित्र को नहीं पता। बड़ा गूढ़ कोई कहते हैं फास्ट फ्रेंड हो तो उसके आगे दिल की बात होती, वैसे कोई एक दूसरे को पूरा भेद नहीं देता, नहीं जान सकता कोई। लेकिन जितना अपना आप स्वयं मनुष्य जानता है कि मैं क्या हूं, जो गुरुदेव की शरण में आया हुआ है उसको ये सोची हो जाती है कि मैं क्या हूं। तो उसको हमें गुरुदेव भगवान, जब भी साल का आखिरी दिन होता था, अब आने वाला है, अब नवंबर खत्म, आधा बीत गया, आधे से ज्यादा, और दिसंबर के बाद 2024 आ जाए। हम तो सोचते हैं साल चढ़ता है, पता नहीं कब इतनी जल्दी बीत जाता है। पहले तो पता लगता था साल का, अब नहीं पता लगता, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है कि साल में 12 महीने होते हैं ना, तो गुरुदेव भगवान ने कहा अगर इनको खाली छोड़ूंगा तो ये बिगड़ जाएंगे। उन्होंने हमें खाली नहीं छोड़ा। साल में 14 पर्व हैं, साल में 14 पर्व हैं जिन पर हमें तन मन धन से सेवा करने का सौभाग्य हजूर गुरुदेव भगवान जी ने दिया। साल के शुरू होते ही नए साल पे नगली साहब जाते हैं, और उसके बाद ही श्री सद गुरुदेव भगवान जी का पावन अवतरण दिवस आ जाता है, श्री स्वरूप जयंती वसंत पंचमी। तब हमारी सेवाएं शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद निजातम सत्संग सम्मेलन, फिर रामनवमी, गुरुशरण जयंती, करते करते अगर लगाए हिसाब तो 14 के भी अब 15 पर्व हो गए हैं। तो इन पे हमने क्या करना है, उन्होंने कहा ये खाली ना बैठे, खाली मन शैतान का घर है, ये सेवा करते रहे, इनका उद्धार हो जाए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने बेड़ा लिया ना हमारा पार करने का, सेवा से ही तो हमारा बेड़ा पार होगा। इसलिए कहते हैं सेवा भी करो, भजन भी करो। भजन करोगे तो सेवा का ताला लगाओगे, और अगर सेवा का ताला सेवा नहीं करोगे तो वो ताला नहीं लगेगा। तो वो पूंजी हमारी जो भजन की है वो गवाचने की डर रहेगा, गुम हो जाने का डर रहेगा। इसलिए भजन भी करो और उस पर सेवा का ताला लगाओ, तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करो। और अभी एक बात कह रहे थे रवि जी, मैं थोड़ा सा इशारा समझी कि हमारा ये दिल्ली आश्रम 50 साल हो गए हैं, सन 1957-58 में इसकी, उससे पहले नींव रखी गई।
और ये बना। आज हमारे आश्रम की स्थिति बड़ी, इधर वाला तो प्लाट जो है फिर भी सही है, इसकी नींव पूरी भरी हुई है, लेकिन वो प्लाट जो है जो उधर महाराज जी अगला 200 गज है, पिछला 200 गज और अगला 200 गज अलग अलग प्लाट लिए गए थे। ये जो है बड़ा, क्योंकि इसमें हाल बना था, इसकी नींव खोदकर बड़े ढंग से इसको बना। लेकिन जो बाद वाला है, क्योंकि जैसा शिव शर्मा जी वो इस सेवा कार्य में सब थे, वो समय समय पर हमें बताते रहते थे, कहते भाई जी उस प्लाट की तो जो महाराज जी का कमरा है और आगे का जो बरामदा है उसकी तो नींव भी नहीं है, बड़ी कच्ची है, और इधर तो नींव है ही नहीं। जिधर जनक भाई जी के कमरे बने हुए इधर नींव नहीं है। और खुदा ना खास्ता बात क्या हुई, जब बनाया गया 1985 में ये कमरे बने तो इधर पीछे की दीवार भी अपनी नहीं थी, और आज उसका भुगतान हमें देखना पड़ गया। तो इसलिए आज हमारा ये आश्रम की स्थिति काफी, जिसको कोई मरम्मत कुछ समय 85 तक तो मरम्मतें चलती रही, उसके बाद थोड़ी बहुत हुई और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुई, टाइल लगा के काम खत्म हो गया। तो इसलिए अब इस आश्रम को कुछ बनाने की या नवीनीकरण करने की जरूरत है, इसकी स्थिति मजबूत हो जाए। तो क्या आप लोग चाहते हो कि हम सभी आश्रम इतने बढ़िया बढ़िया बन जाए और हमारा आश्रम वैसे वैसे रहे? क्योंकि सेवा तो संगत नहीं करनी, किसी और ने नहीं करनी, कण कण से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, कमी किसी चीज की नहीं रहती। हम सभी बैठकर एक विचार विमर्श करके इस आश्रम की स्थिति को भी सुंदर बनाने का, इसके सौंदर्यीकरण का और मजबूती के साथ, ये बात नहीं है चीजें बदलती हैं समय समय आने पर। जब यहाँ पर कच्चे बेड़े थे हमने वो भी देखे, हमारे माता पिता आते थे सेवा करने। जब आश्रम की नींव खोदी गई ना तो पानी पता कहाँ से लाए थे? माता आज्ञावती जी के घर से। महाराज जी आकर बैठ जाते थे और जितने पुराने भक्त थे, तीर्थराम जी, पंडित जी, बाबू जी और भी जितने पुराने भक्त, ऊजा जी, जुल्का जी, जितने थे सभी पुराने पुराने भक्त आकर रोटियां, महाराज जी ने एक ही परात में सब्जी डालनी, अलग कटोरियां नहीं होती थी। वो अपना समय बताते थे कि हम आश्रम जाते थे ना, रोटी हम घरों से बना के लाते थे, एक जगह इकट्ठी कर लेनी, अलग कटोरियां कहाँ से लाए, हाथ में सबके महाराज जी ने वहीं बैठ जाना, फुलके पकड़ाने, खाना इसी में से सब्जी लेते जाओ, मिलके खाते जाओ। ऐसा वक्त था। और पानी माता, ये जगह बड़ी सख्त थी, कहते माता जी के घर से लाकर बाल्टियां पानी डाल डाल कर पहले नींव मिट्टी को कमजोर किया और उसके बाद उस नींव खोदने का काम किया। कहते नींव के पत्थर नजर नहीं आते, जिन बुजुर्गों ने हाथों से इनकी सेवाएं की है ना, आज वो नजर नहीं आते, लेकिन ये महल खड़े हुए हैं। लेकिन अब इसकी रक्षा करना जो बैठा हो उसका धर्म है। तो आप सब लोग इस वक्त इस दरबार के कहते ना पिलर जितने भी हैं, तो हमें सेवा का कुछ विचार करके हम इस आश्रम को भी अब थोड़ा बनाने की, इसको भी संवारने की थोड़ा इसको आगे प्रयास करें। प्रयास करें सभी मिलकर, एक व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलकर इस आश्रम को, आज का ये शुभ दिन है तो इसके ऊपर विचार कर लें, इसको करने की करें। क्योंकि जो स्थिति हमने आगे नंगली साहब से आए थे ना यात्रा से पहले, जब ये दीवारें नंगी हो गई तो हमारे दिल को बड़ा धक्का सा लगा था। हम कहे हम नंगली साहब यात्रा में कैसे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे लजपत जी को हमने जब देखा अकेले वो ही खड़े थे, या रवि जी के चक्कर थे या अकेले वो खड़े थे। जब वो घर से सवेरे आ जाए, फिर हमने ऊपर कहना पता नहीं लाजपत ने नाश्ता भी किया या नहीं किया, तो फिर देखा थोड़ी देर आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा शायद वो घर चले गए नाश्ता करने के लिए। मैं कहा बड़े शर्म की बात है, घर क्यों जाए, नाश्ते के टाइम नाश्ता करें, भोजन के टाइम, सुबह से लेकर शाम तक खड़े कर। जब दीवारें खड़ी कर दी तब हमारे दिल को थोड़ा हौसला मिला कि अब हम नंगली साहब जा सकते हैं। दिल में अब ये मन में आता है कि चलो सारे मिलकर इस आश्रम को थोड़ा सुंदर रूप देने की कोशिश करें। महाराज जी नक्शा मुस्तरह में, लेकिन हाँ आप देखते हो गाड़ियां कितनी गली में लड़ाई होती है, एक घर के आगे गाड़ी खड़ दो, एक मिनट भी कोई नहीं। तो अगर नए तरीके से भी इसको बनाएंगे तो हमारे आश्रम में जगह की कमी नहीं रहेगी। तो सारे मिलकर इसका प्रयास करें और इस आश्रम को भी हम अच्छे और सुंदर ढंग से, क्योंकि ये स्थान महाराज जी का बना, महाराज जी का बना हुआ स्थान है ये स्थान। फिर वो कहते ना वो जो निशानियां हैं ये मिटेंगी नहीं, इनको यथावत ऐसे ही उसी तरह से ही बनाया जाएगा, जो किया जाएगा। तो आप सभी इस बात को इशारा समझ लो या जो कह लो, लेकिन करना सब कुछ आप लोगों ने ही है मिलजुल कर। मैंने तो ये बात, उन्होंने एक बात छेड़ी तो मुझे याद है दिन अब किसी का भी नहीं पता,
हम भी कहते हैं हमारे जिंदगी के दिन कितने हैं, कुछ पता नहीं है। तो लेकिन जो गुरु घर की सेवा, कहते मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते। तो गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए, क्योंकि उन्होंने ये सबक सिखाया है, तो आप सब मिलकर जो भी गुरु दर की सेवा करेगा, अभी आपने सुना ना, वो ही अनंत को प्राप्त करेगा और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करेगा। तो आज के दिन, क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि समय ज्यादा ही होता जा रहा है, अभी मैंने भी गंगोत्री का काम करके प्रूफ चेक करके भेजने हैं, मेरे सिर पर भी काम आया पड़ा है। तो इसलिए मैं सब संगत को आज के दिन की, ये महापुरुषों का मैंने कहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जन्मदिन मनाए कोई ना मनाए, लेकिन हमें जो है इसी बहाने से हम बैठकर थोड़ी देर गुरु महाराज जी की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। और देखो, किसी का जन्मदिन उनको पता थोड़ा ही था कि वो आएंगे, लेकिन कुदरत जो काम है वो करवाती है कि किसी ना किसी महापुरुष का ना हो गया, उनके भी पावन वचन, उनका भी सत्संग आपको श्रवण करने का। संत महापुरुष तो जहाँ भी आते हैं वो मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, हमारी आत्मा को जगाते हैं, हमें उठाते हैं। तो वो यहाँ आ गए और उस कहते ना उस जन्मदिन को और भी उसकी शान को बढ़ा दिया। तो इसलिए गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मैं तो निवेदन ही कर सकती हूँ। तो आज के दिन गुरु माई ने हमें बड़ा भाग्यशाली दिन दिया है। ये कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में ये शुभ कार्य, क्योंकि अभी पैदल यात्रा हुई, गुरु महाराज जी के दिव्य नज़ारे देखने को मिले। जो जो नज़ारे थे हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। आप लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब सुन भी रहे हो, देख भी रहे, आनंद ले रहे हो। तो अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें जो है जब मर्जी चाहो देख लो और अपने मन को खुश कर लो। तो इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा अपार बरस रही है, उस कृपा का हम अपनी झोलियों को भर के रखें और उसको हम ऐसे ही अपने समय के व्यर्थ ना गवाएं। जो महापुरुष कहकर जाते हैं उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें, मनन करें, निध्यासन करें। यही महापुरुष हमें उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। तो आज हम अपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए आज हम स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज के दिन की आप सब संगत को, सभी गुरु भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। बड़े प्यार से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जय कान्हा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।